चल बेबी बुझाएंगे। करो हैप्पी बर्थडे करो नानू। ब्लो करो मास्क खोलो वेरी गुड। कहाँ है प्लेट? आपको रोज चाहिए? हैं? यहाँ बैठो आप कुर्सी पे। अच्छा बैठो से ठीक है अभी लगाएंगे बैठो आप यहाँ बैठो ना बेटा यहाँ बैठ के खा सकते हैं आप, ऐसे गिर जाएगा ना। उनका जन्मदिन है जिस मौके पर आपके मौजूद है और तमाम जो है कार्यकर्ता मौजूद हैं सब नजर आ रहे हैं। तो काफी सादगी से जो है पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जो है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप लेडीज होने के नाते यहाँ आओ मेरी जगह, यहाँ ये काम करो बन बेटा। आप मामू जो आपके घर पे मामू है ये उठा दो यहाँ पहुंचे हैं जो है फोटो यहाँ पे की है। हैंड पेंटेड पर्सनली पेंटेड थोड़ा पूरा करो। वो बाद में लेंगे, बाद में पहले ये परमिशन सबसे लागू करेंगे। यहीं आ जाएगी। यूथ वाले उधर में चलो थोड़ा सा एक मिनट मैम, थोड़ा सा आराम से डाउन करो। क्या हुआ? आज हम मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जन्मदिन है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी हिमाचल प्रदेश के वासियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उनके जन्मदिन पर आज अपनी शुभकामनाएं भेजी है, और जो स्वयं नहीं आ सके उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो अस्पताल जाकर लोगों की मदद की है, चाहे अन्नदान किया है, चाहे
अस्पतालों में जाके लोगों के बीच में फल बांटते हैं, उसके लिए मैं आप सबका, जितने भी हिमाचल प्रदेश के वासी हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। साथ में हमारे प्रदेश के हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो रात दिन राजा साहब की स्वास्थ्य की कामना करते हुए देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा और वो शीघ्र स्वस्थ होकर घर आएंगे। मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मीडिया के लोग भी सब यहाँ पर आए हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। आप सबको भी तहे दिल से, आप सबका, उनकी तरफ से भी और हम सब परिवार सदस्यों की तरफ से भी आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने आकर इस घड़ी में शामिल होकर हम लोगों की हौसला अफजाई की है और अपनी शुभकामनाएं दी। थैंक यू। ये थे रानी साहिबा, और जो विधायक विक्रमादित्य है वो बातचीत करेंगे मीडिया से। जिस तरह से जो है हाँ, एक मिनट। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज जैसा आप जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी का 86वां जन्मदिन है, और अभी वर्तमान में वो आईजीएमसी अस्पताल में उपचाराधीन है, और प्रदेश के सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से और सैकड़ों उनके जो चाहने वाले प्रदेश के अंदर है, उनकी दुआओं से वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, और पहले से उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर है। और आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से, जो क्योंकि आप जानते हैं हर साल उनके चाहने वाले प्रदेश भर से आज के दिन जो है शिमला में हॉली लॉज में आकर उनको अपनी ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, मगर क्योंकि वो खुद अस्पताल में उपचाराधीन है और साथ ही साथ जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके चलते हमने सभी से विनम्र निवेदन किया कि वो इस बारी शिमला ना आकर अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्र में जो भी उनसे उनके अनुसार, उनके सामर्थ्य अनुसार जो वो कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद के लिए अस्पतालों में जाकर और खास रूप से कोरोना से लड़ने के लिए जो भी मदद वो अपनी ओर से कर सकते हैं। और साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भी हर निर्वाचन क्षेत्र में, हर जिला में सभी सामान्य नेता, सभी सामान्य कार्यकर्ता इसको एक स्वाभिमान के रूप में आज के दिन को मना रहे हैं। उन सभी का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और प्रदेश के सैकड़ों लोग जिनके हमें संदेश आए हैं, सोशल मीडिया पे आए हैं, फोन के माध्यम से आए हैं, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से अपने परिवार की ओर से और अपने पिताजी श्री वीरभद्र सिंह जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और आज के दिन क्योंकि हमारा एक दायित्व है, हम एक सार्वजनिक जीवन में हैं, तो निश्चित तौर से ये हमारा दायित्व बनता है कि आज की जो हमारे लिए एक खुशी का मौका है, इस मौके को हम अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मनाना चाहते हैं। और खास रूप से
क्योंकि अब जानते हैं कि अभी पूरा प्रदेश जो है वो कोरोना से लड़ रहा है। अभी थोड़ी हमारे लिए राहत की खबर ये है कि कुछ समय से कोरोना के केसेस प्रदेश के अंदर कम होने शुरू हुए हैं, मगर जिस तरीके से एम्स के डायरेक्टर ने, डॉक्टर राजीव गुलेरिया जी ने भी और कई और विशेषज्ञों ने ये बात कही है कि तीसरी वेव कोरोना की आनी जो है वो लाजमी है, वो चाहे 1 महीने बाद आए, चाहे 2 महीने बाद आए। हम तो ईश्वर से कामना करते हैं कि नहीं आए, मगर अगर वो आएगी तो उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। खास रूप से कहा जा रहा है कि बच्चों को ये बहुत हानिकारक होगी। इस परिस्थिति में वैक्सीनेशन करवाना सरकार का दायित्व है। आज मैं सरकार की कार्यप्रणाली पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आज एक अच्छा दिन है। हम समय रहते हुए आपसे फिर से इस बारे में मुलाकात करेंगे और जो सरकार की तीसरी वेव के लिए प्रिपरेडनेस है उसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक चर्चा आपके बीच में करूंगा, मगर आज वो दिन नहीं है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा विस्तार पे नहीं कहना चाहता। आज केवल हमने ये निर्णय लिया है, एक प्रयास किया है कि जो श्री वीरभद्र सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है, अर्की निर्वाचन क्षेत्र, जहां से वो अभी वर्तमान में विधायक है, और जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है शिमला ग्रामीण, यहाँ पे हमने तीसरी वेव कोरोना की उससे लड़ने के लिए अपनी ओर से एक छोटा सा योगदान जो है वो देने का निर्णय लिया है, जिसकी ओर आज हम 3 एम्बुलेंस, 2 अर्की निर्वाचन क्षेत्र की है, एक शिमला ग्रामीण के सुन्नी को हम देने का हमने निर्णय लिया है, और अगले कुछ ही दिन के अंदर 2 और एम्बुलेंस मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हम देंगे। कुल मिलाकर 3 और 2 5 एम्बुलेंस जो है वो हमारे माध्यम से हम शिमला ग्रामीण में और अर्की में देने जा रहे हैं, जिसके 3 आज आपके सामने हम उनका जो है वो फ्लैग ऑफ करेंगे। हमारे बीएमओ साहब भी वहां से आए हुए हैं, अर्की से भी हमारे साथ अधिकारी उपस्थित है, और इसको जो है उनके सपूत किया जाएगा ताकि वहां पे अस्पताल में जो है ये सेवाएं दे सके। और साथ ही साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 8 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो है वो सिविल अस्पताल आपके जो अर्की में और शिमला ग्रामीण में है, उसके लिए भी हम क्षेत्र में 15-15 हजार रुपए देने का निर्णय पहले ही हम ले चुके हैं। उसमें अभी सूची एकत्रित की जा रही है। कई लोगों का हमको उसमें जो है लिखित रूप से निवेदन भी आया है, तो बहुत जल्द, ऐसा तो हमने जैसा पहले भी कहा था कि भगवान ना करे किसी को इस राशि की आवश्यकता पड़े, मगर जहां पर भी इस तरीके की दुर्घटना घटी है, हम एक छोटा, हालांकि हम उसके खिलाफ नहीं है, हम भी चाहते हैं कि प्रदेश में पर्यटन बढ़े, प्रदेश में कारोबार जो है वो विस्तृत हो और आगे बढ़े, हम उस चीज को चाहते हैं। मगर हमको अभी भी मेरा सरकार से, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और खास करके स्वास्थ्य मंत्री जी से ये निवेदन रहेगा कि वी हैव टू ट्रेड आवर पाथ वेरी कॉशियसली इन द टाइम्स टू कम। हमको लापरवाही नहीं बरतनी है। ऐसा ना हो कि हमने सारा कुछ जो है वो खोल दिया और बाद में जाकर इसका हमको भुगतान जो है वो 3rd वेव में करना पड़े। तो निश्चित तौर से हमको जहां एक और अपने कारोबारियों का, हमारे व्यापारियों का ख्याल रखना है, हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उनका ख्याल रखना है, टूरिज्म इंडस्ट्री के लोगों का ख्याल रखना है, बट इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड अप्रोच बाय द गवर्नमेंट। हमको इस चीज का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमको 3rd वेव से निपटने के लिए आज से ही तैयारी करने की आवश्यकता है। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि अभी भी वैक्सीनेशन ड्राइव प्रदेश के अंदर जिस तरीके से होनी चाहिए, जिस स्तर पे होनी चाहिए, उस बारे में मैं पहले भी बड़े विस्तार पूर्वक कह चुका हूं कि उसमें बहुत कमी है। ऑनलाइन वैक्सीनेशन जो हो रही है वो केवल एक शैम है, केवल वो झूठी वाहवाही लूटने के लिए सरकार ने उसको कोविन पोर्टल पे चलाया, मगर उसके बाद उसमें युवाओं को जिस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए था, जिस तरीके से वैक्सीनेशन होनी चाहिए थी, वो प्रदेश के अंदर नहीं हुई है। बहुत आंकड़ों की भी अगर हम बात करें तो अभी बहुत लो परसेंटेज हिमाचल प्रदेश की जो है वो वैक्सीनेट हुई है। और वैक्सीनेट की अगर मैं बोलूं तो डबल वैक्सीनेट, हम अगर एक टीका लगे है उसको हम वैक्सीनेशन नहीं कहेंगे, दोनों डोजेज लगना अनिवार्य है, तभी हम उसको जो है 100% वैक्सीनेशन कह सकते हैं।
जिसपे हिमाचल प्रदेश अभी काफी पीछे है। हमको इस पे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जो मैं बारी बारी इस बात को कहता आया हूं, सेकेंड वेव में जो हमको खामियाजा भुगतना पड़ा, इट वॉज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव्स एज फार एज द अवेयरनेस इन द स्टेट वॉज कंसर्न्ड। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग, बुजुर्ग लोगों को जो है, उन्होंने ये केवल ये समझा कि हमको खांसी है, जुकाम है और जो है चेस्ट कंजेशन है, और वो उसके लिए घर की नुस्खा जो है दवाइयां लेते गए। जब तक अस्पताल गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बहुत से ऐसी जानें जो हमारी बच सकती थी वो जो है इसमें गई है। दूसरा, जो आपके मेकशिफ्ट अस्पताल बनाए गए हैं वो भी कई जगहों पे सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। कई जगहों पे आपने पालमपुर में देखा, कांगड़ा में देखा कि महीने 2 महीने में बनने के बाद ही उनमें जो है दरारें आनी शुरू हो चुकी है। उनके जो ठेकेदार हैं, जो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, दे शुड बी हेल्ड लायबल कि आप इस पैंडेमिक के समय में भी, इस नेचुरल क्लैमिटी के समय में भी आप प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और 15-15 करोड़ के वो हॉस्पिटल बन रहे हैं मेकशिफ्ट एंड 3rd ग्रेड क्वालिटी के वो हॉस्पिटल बन रहे हैं। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके ऊपर सरकार, हम विधानसभा में भी, अभी जो अगला इसका सत्र आएगा उसमें विस्तार पूर्वक इसके ऊपर चर्चा होगी। और जो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस समय में प्रोवाइड करवाया गया है, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है, चाहे वो आपके वेंटिलेटर्स है, चाहे वो पीएम केयर्स के वेंटिलेटर है, हमारे पास सारे की सारे आंकड़े उपलब्ध है, सारी की सारी सूचियां उपलब्ध है। हम उसका कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, कोई सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहते हैं, मगर उसको सही रूप से दर्शाना हमारा दायित्व है। हम समय रहते हुए उसको विधानसभा में भी और आपके माध्यम से भी जनता के सामने रखेंगे और हमको जो है एक सही पिक्चर लोगों को देनी बहुत आवश्यक है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ आज फिर से, जैसा मैंने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह जी का आज 86वां जन्मदिन है और आपके माध्यम से मैं प्रदेश के सभी जो हमारे माननीय सदस्य है, सभी लोग हैं, उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा मैंने कहा कि आप सब आज के दिन हॉली लॉज में आकर, शिमला में आकर उनको अपनी शुभकामनाएं देते हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपने घर में रहकर जो है उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ करें ताकि वो शीघ्र स्वस्थ हो, वापस अपने घर आए और प्रदेश का मार्गदर्शन करते रहे, हम सबको अपना आशीर्वाद दें। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि जो भी आप सहयोग आज जनता के लिए कर सकते हैं वो भी करने का प्रयास करें और जो कर भी रहे हैं, बहुत से मैंने देखा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ब्लॉक कांग्रेस द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस द्वारा और भी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके द्वारा जो है कई कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। उनके लिए मैं दिल की गहराइयों से उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक नारकंडा एडवेंचर स्पोर्ट्स टूरिज्म एंड रेस्क्यू क्लब है, उन्होंने भी ठियोग निर्वाचन क्षेत्र के लिए 6 आपके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आज वो यहाँ से हम उनको भी दे रहे हैं ठियोग के लिए। मैं उसके लिए रुपेश कंवल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी बंधुओं का एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पे शिमला शहरी से, शिमला ग्रामीण से, अर्की से हमारे बीच उपस्थित है, इन सब का भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई वीरभद्र सिंह जी के जन्मदिन की। उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहेंगे। जैसा मैंने कहा कि निश्चित तौर से 2 बार जैसा आप सभी जानते हैं कि उनको जो है कोरोना संक्रमित हुए हैं, मगर ईश्वर के आशीर्वाद से अब वो उससे नेगेटिव होकर जो है वो स्पेशल वार्ड आईजीएमसी में है। निश्चित तौर से उम्र का लिहाजा भी है तो थोड़ा समय लगेगा रिकवर होने में, वीकनेस भी है, मगर हमें विश्वास है कि जो वहाँ के जितने भी वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, उनकी देखरेख में है, चाहे वो हमारे कार्डियो के हैं, चाहे पल्मोनोलॉजी के हैं, चाहे आपके एचओडीज है और प्रिंसिपल है, सब वहाँ पे आके उनकी निगरानी में है। जो भी वहाँ पे मेडिकली किया जा सकता है वो कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वो जल्द पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे और वापस जो है अपने निवास हॉली लॉज शिमला जल्दी आएंगे। एक पॉलिटिकल इवेंट भी है, दौरा है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का, तो आज भी कुछ घोषणाएं हो सकती है। मनाली में 4 दिन वहीं पर रहेंगे,
तो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पिछली बार भी घोषणाएं काफी सारी हुई थी नेशनल हाईवे को लेकर, तो क्या इसको ये माना जा सकता है कि चुनाव जब नजदीक आते हैं तो इसी तरह का? नहीं, निश्चित तौर से देखिए ये बात साफ हो चुकी है और खुद इसको और कोई नहीं, माननीय सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ही इस बात को काफी बारी साफ कर चुके हैं कि हिमाचल में 2014 में जो नेशनल हाईवे की घोषणाएं की गई थी, कथा कथित 69 नेशनल हाईवेज, मैंने विधानसभा में भी इसमें प्रश्न लगाया था और मुझे उसका जब उत्तर दिया गया था वहां पे कहा गया था कि अभी तक केवल 250 से 275 करोड़ हिमाचल को डीपीआर के लिए मिले हैं और अभी तक इसकी डीपीआर ही जो है वो बनाई जा रही है। 4 साल इनकी सरकार को प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। डबल इंजन की बात करी जाती है ना, अभी तक इनका एम्स मंडी बिलासपुर के अंदर पूरी तरीके से चल पाया है और दुख की बात है कि एम्स के लिए सारे के सारे जो डॉक्टर्स हैं, एचओडीज है, वो आप आईजीएमसी से लेकर जो है वहां पर लेके जा रहे हैं, चाहे वो ऑर्थो का है, चाहे वो नेफ्रोलॉजी का है। और आज वहां पे बिलासपुर के अंदर जो एम्स है वो ओपीडी अस्पताल जो है बनकर रह गया है। आप सारे के सारे अस्पताल, चाहे हमारा टांडा अस्पताल है, चाहे आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज है, चाहे और मेडिकल कॉलेजेस है, उनको कॉम्प्रोमाइज कर वहां के फैकल्टी को मजबूत ना कर आप उसको जो है सारा का सारा स्टाफ आप बिलासपुर भेज रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर से हम भी चाहते हैं कि एम्स को बढ़ावा दिया जाए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द वेरियस मेडिकल कॉलेजेस इन हिमाचल प्रदेश। और दूसरी बात, जो माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी हिमाचल आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, मगर कोई नई घोषणा करने के बजाय अच्छा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री जयराम ठाकुर जी भी उनसे निवेदन करें कि नई घोषणाएं करने की बजाय जो पुरानी घोषणाएं आपने प्रदेश के अंदर करी हुई है, नेशनल हाईवे 69 नेशनल हाईवेज की आपने घोषणाएं करी हुई है और जो आपके 4 लेनिंग प्रदेश के अंदर बड़े धीमी गति पे चल रही है, उसको मजबूत आने वाले समय में किया जाए। उसके लिए एडवोकेट फंडिंग करवाई जाए प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार द्वारा, ताकि समय रहते हुए वो चीजें पूरी हो सके। नई घोषणाओं का इस समय में कोई तात्पर्य नहीं है। 1 साल जो है वो विधानसभा के चुनावों को रहकर रह गया है और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली आज किसी से छिपी नहीं है। मुझे इस चीज में ज्यादा कुछ व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। आज प्रदेश का बच्चा बच्चा ये जानता है कि ये सरकार प्रदेश में केवल एक पलटूराम सरकार है। ये सरकार केवल निर्णय लेने में माहिर है। वो निर्णय जो है कैबिनेट में कुछ और लिए जाते हैं, कैबिनेट की ब्रीफिंग में कुछ और होते हैं और जमीन स्तर पे उतरते उतरते जो है वो कुछ और हो जाते हैं। तो निश्चित तौर से ये सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान प्रदेश के अंदर है। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि इन्होंने जो पूर्व में घोषणाएं, चाहे वो विधानसभा के सभा पटल पे की हुई है, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय केंद्रीय मंत्रियों ने करी हुई है, उनको समय रहते हुए पूरा किया जाए और ये नए शगुफ्ते, नए जो है झुनझुने प्रदेश को देना बंद करें, क्योंकि प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है। प्रदेश की जनता बेरोजगारी जो प्रदेश में आज चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, उससे त्रस्त है। आज रिकॉर्ड हाई 20% हाइक जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में प्रदेश के अंदर हुई है। 20 लाख का आंकड़ा प्रदेश में बेरोजगारी पार कर चुकी है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में बेरोजगारी को निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है। प्रदेश में जितने हमारे कर्मचारी वर्ग है, प्रदेश में जितने हमारे आउटसोर्स के लोग हैं, प्रदेश में जितने हमारे ओपीएस के कर्मचारी हैं, उनकी डिमांड्स को केवल जो है सुनकर अनसुना करना इस सरकार की सबसे बड़ी जो है वो अचीवमेंट है। ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं वहाँ से जो एम्बुलेंस करवाना है ये होली लॉज में बड़ी सादगी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जन्मदिन मनाया गया और ये जो एम्बुलेंसें हैं, ये 2 एम्बुलेंसें हैं, वो अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना की जाएगी और ये कोरोना राहत सामग्री के नाम से, और एक जो
बेवकूफ़ है ना, आगे खड़े होती है प्रभाषा सुनते। वो तो बात है, आप भी देखो मैं मतलब खींच लेना मैंने आज आगे को करते हैं। आगे भी देखो। ओह भाई क्या चल रहा है? होली लॉज से हम आपको ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सब मौजूद हैं होली लॉज में और एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है। उधर से देंगे तो खुला रहेगा। थोड़ा पीछे आ जाएंगे। कुछ ऊपर करो, कुछ खुल जाओ। अभी आगे ले आएंगे यहाँ को, कुछ ऊपर करो, कुछ नीचे करो। हाँ यहाँ को लाएंगे ना, यहाँ भी आगे ले आएंगे। यहाँ पे वो धूप आगे में जाना आगे में जाना है कोई पड़ेगा। मौजूद यहाँ पर हमें उस तरह का माहौल यहाँ पर नहीं है। लोग काफी कम मात्रा में आए हैं। ऐसे गए ना सीधे से लहराते हुए जोड़ कर और जो है इस मौके पर कुत्ते को ले जाओ एम्बुलेंस में, हर की छोड़ के आना। वहाँ के लिए जो है इधर रखने के आने वाले समय में 2 और एम्बुलेंस जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं जो है शिमला के ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ के लिए जो है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के जन्मदिन के मौके पर जो है शिकम लिखते उनके सुपुत्र है, उनके द्वारा जो है फ्लैग ऑफ यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कोविड यहाँ पर विराज जी क्या कर रहे हैं और ऐसे में जो है एम्बुलेंस और जो क्या कर रहे हो यार, कभी इधर कभी इधर जा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको लाइव तस्वीरें शिवानी पीछे थोड़ी सी इनको पीछे करो, टिक्का साथ में दिख रहे हैं। सर थोड़ा सा पीछे आपने अली भाई, थोड़ा सा पीछे आजा में लग गया। झंडी दे दी, क्या कर रहा है मेरा ग्रामीण एम्बुलेंस कोविड महामारी को देखते हुए आप लोगों को पता है तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे होली लॉज से। होली लॉज में बड़ी सादगी के साथ जो वीरभद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जन्मदिन मनाया गया और वो आईजीएमसी में स्वस्थ है, लेकिन अभी उन्हें छुट्टी नहीं हुई है और पूरी बात विक्रमादित्य जी ने बताई। और ये जो एम्बुलेंस है, 2 एम्बुलेंस है अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए और एक शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना की होली लॉज से विधायक विक्रमादित्य ने।